हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं टेंस एंड टाइम, और टेंस एंड टाइम के अंदर आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन को जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन को भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हिंदी के अकॉर्डिंग इसकी क्या पहचान है। हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, इस प्रकार के वर्ड्स हमें किसी भी वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। बट इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या पहचान है इसकी, हम कैसे पहचानेंगे इस टेंस को इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हैड आया हुआ है और उसके बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो आइए स्टूडेंट्स इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव की जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में 4 स्ट्रक्चर्स आती हैं। सबसे पहले यस नो क्वेश्चन टाइप, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है इसकी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है WH वर्ड क्वेश्चन टाइप, तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज प्लस नाउन। इसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है, देन आफ्टर V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स कभी कभी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो वहां से आप इसे स्किप कर सकते हैं। फाइनली फोर्थ स्ट्रक्चर है हु प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी 4 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो थोड़ा माइनर चेंज क्या है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है। और यहां देख सकते हैं आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है। इवन स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, हेड के बाद भी नॉट है इसमें और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट है। अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और नहीं दिया गया है तो आप सीधा हेड के बाद, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है स्टूडेंट्स। देन आफ्टर हु, हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था स्टूडेंट्स इसको ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आइए स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक रूल है उसको समझ लेते हैं। वो रूल क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअली एक नोट है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड अलोन, इट इज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्चुअली स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम अकेले नहीं करते हैं, इसका यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो इसमें एक कंडीशन आती है बिफोर वाली कंडीशन, और बिफोर वाली कंडीशन के लिए हम क्या उसके रूल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, तो उसको समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बिफोर वाली कंडीशन आ रही है सेंटेंस के अंदर तो उसमें जो सबसे पहला एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन को हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे। और सेकंड जो कंडीशन होगी या सेकंड एक्शन होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आइए स्टूडेंट्स नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उनसे समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं हम एज ए, यहां पर बिफोर यहां पर यूज किया गया है, और इससे पहले का एक सेंटेंस ये है बिफोर से पहले का,
और बिफोर के बाद का सेंटेंस एक सेंटेंस ये है। अब ये जो सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, और इसके बाद जो बिफोर के बाद जो सेंटेंस है द डॉक्टर केम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, और इसका हिंदी मीन्स क्या होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी या मरीज मर चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो कंडीशन इस प्रकार है कि सबसे पहला जो काम है ना इसमें ये हुआ है, डॉक्टर अभी पहुंचा नहीं है, उससे पहले मरीज की डेथ हो गई, तो सबसे पहले हम वो काम करेंगे जो हो चुका है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इसमें जो लास्ट वाला होता है यहां इसके अकॉर्डिंग, इसको सबसे पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग सबसे पहले बनाया जाता है और इसको लास्ट में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। सेकंड एग्जांपल है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो देखिए उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन जा चुकी थी, तो सबसे पहले क्या वर्क हुआ है, ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट और उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही रीच्ड द स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें पहला वाला जो सेंटेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है और सेकंड वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। थर्ड वन है ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर ही एंटर्ड द रूम। एक्चुअली स्टूडेंट्स दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में कब बनाया जाता है, जब एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन में बिल्कुल भी गैप ना हो, ठीक है, उसमें कोई जरा मतलब बिल्कुल लिटिल उसके अंदर कोई ड्यूरेशन दी गई हो। जैसे ही टुक ऑफ हिज शूज बिफोर ही एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दिए। तो स्टूडेंट्स तो यहां पर इंस्टेंटली दोनों देख सकते हैं हम, एक के बाद एक दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट हो गया है, तो इसमें इसका ड्यूरेशन देखा जाए तो बहुत कम है। अगर ड्यूरेशन ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में फर्स्ट जो एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अगर ड्यूरेशन कम है, दोनों के अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है, तो वहां पर दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फोर्थ वन है ही वॉश्ड हिज हैंड्स बिफोर ही एट। तो उसने देखिए खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए। तो स्टूडेंट्स अब इस कंडीशन में देख रहे हैं हम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, टाइम की बात करें तो बहुत ही कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आफ्टर वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, आफ्टर वाली कंडीशन को कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें जो सबसे पहले सेंटेंस बनेगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और जो दूसरे नंबर पर सेकंड एक्शन होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे, बिफोर का जस्ट अपोजिट, क्योंकि बिफोर में हम फर्स्ट एक्शन को तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे थे और सेकंड को पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे थे, बट आफ्टर वाली कंडीशन में थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा ये, इसमें हम फर्स्ट वाली कंडीशन को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और जो लास्ट वाली कंडीशन है या सेकंड कंडीशन है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया है आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो देखिए सूरज के ढलने या छिपने या अस्त होने के बाद मैं घर पहुंचा, तो पहले क्या हुआ है इसमें, वो घर पहुंचा है आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, मतलब सूरज या सूरज छिप चुका था या अस्त हो चुका था। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो घर पहुंचा। द पुलिस केम आफ्टर द रॉबर्स हैड एस्केप्ड। तो देखिए चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई, तो पुलिस कब आई, जब चोर भाग गए थे, मतलब कि वो काम हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और कंडीशन है इसमें स्टूडेंट्स, वैन की कंडीशन। तो वैन वाली कंडीशन में स्टूडेंट आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट एक्शन को, और जो सेकंड एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बनाते हैं। देखिए आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई रीच्ड देयर द फंक्शन हैड स्टार्टेड। जब तक मैं वहां पहुंचा जो फंक्शन था, कार्यक्रम था, वो शुरू हो चुका था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं जब पहुंचा जब वहां पर कार्यक्रम फंक्शन जो था वो शुरू हो चुका था। तो ऐसी कंडीशन में हम व्हेन कंडीशन कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर व्हेन का यूज करना होगा हमें। तो व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, द फंक्शन हैड स्टार्टेड। इसके बाद सेकंड है व्हेन द बेल रैंग ऑल स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। तो देखिए घंटी बजते ही, अब यहां पर देखा जाए तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, टाइम की अगर हम बात करें, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। वेल के लगने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, सभी जो छात्र थे वो कक्षा में चले गए। क्लियर है। तो इंस्टेंटली वर्क हुआ है, एक के बाद एक बैक टू बैक वर्क हुआ है। थर्ड वन एग्जांपल है व्हेन आई
gave her a ring, जैसे ही जब मैंने उसे अंगूठी दी, she refused to take it, उसने उस रिंग को लेने से मना कर दिया। तो इंस्टेंटली वर्क हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। नाउ लेट अस लुक एट सच सेंटेंसेस विच डू नॉट हैव टू पार्ट्स। देखिए, हमें अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस पर ध्यान देना है जो कि जिनके टू पार्ट्स नहीं होते, या वो सेंटेंस टू पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड है, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस मेक इट्स क्लियर दैट वन वर्क। लेकिन उस सेंटेंस का जो सेंस है, उसके भाव से, उस सेंटेंस के भाव से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो वन वर्क है, जो पहला काम है, वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू हुआ है। इन सच सेंटेंसेस द सेकंड वर्क रिमेन साइलेंट और अंडरस्टूड। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो सेकंड वर्क होता है ना, वो साइलेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या उसको ऐसे ही समझ लिया जाता है साइलेंट। जैसे आई हैड ऑलरेडी रिटन हिम अ लेटर, मैं पहले ही उसे एक पत्र लिख चुका था। तो उसने तो वो वर्क कर लिया ना, अब तो चाहे वो कुछ और वर्क कर रहा होगा, तो इवन उसने उस काम को पहले ही कर लिया है। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर हमें ऑलरेडी वर्ड देखने को मिलता है। सेकंड है ही हैड ऑलरेडी डन इट, उसने यह पहले ही कर लिया था। थर्ड वन है राम हैड गॉन टू अमेरिका सेवरल टाइम्स बिफोर। तो देखिए, अभी हमने देखा ऑलरेडी और अब हमें यहां देखने को मिल रहा है बिफोर। तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद या पहले, बीच में कहीं भी हमें ऑलरेडी, बिफोर या अर्लियर इस टाइप के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, राम पहले भी कई बार अमेरिका जा चुका था। फोर्थ वन है आई हैड रीच देयर मच अर्लियर। तो देखिए, मैं वहां बहुत जल्द या बहुत पहले ही पहुंच गया था। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो सेकंड वर्क होता है ना, वो हिडन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन आप ऐसा ना समझें ये सिंगल बेस पर इनको यूज किया गया है, नहीं, ये अलोन नहीं है स्टूडेंट्स। इनमें सेकंड जो एक्शन है या वर्क है वो हिडन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।